आप लोग अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी है ब्रजभूषण शरण सिंह की। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, समझते हैं। ये आप देखिए, इनके दोनों बेटे हैं। ये आप देख रहे हैं, इनका परिवार है। ये इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी सांसद रह चुके कई बार। इनके एक बेटा विधायक हैं और एक बेटा इनके लोकसभा सदस्य भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा में हुआ था। उनका विवाह 1981 में केतकी देवी सिंह से हुआ था। 2004 में उनके बेटे शक्ति शरण सिंह ने 23 साल की आयु में खुद को पिस्तौल से गोली मारकर जान दे दी थी। इनके 3 बेटे थे पहले, तो एक बेटा इनका पहले सुसाइड कर लिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। और आप देखते हैं कि छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज को दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। यहां से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह 1991, 2004, 2009, 2014, 2019 में भी लोकसभा के सदस्य चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 में वे बीजेपी से जुड़े, फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज से जीते थे। अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया। वे 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में है। प्रतीक गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं। हिंदूवादी नेता और विवादों से नाता भी इनका रहा है। तो बीजेपी से जुड़ने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 39 अभियुक्तों में शामिल था, जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने के पहले कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कराया करते थे और इन्हें महंगी एसयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है। सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका ये आलीशान बंगला भी है और जिसकी इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाया करती है। इनके पास हेलीकॉप्टर भी अपना। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में उन्होंने अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। उस समय भी चर्चा में रहे थे। वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे इसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद सांसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था।
बिगड़े बोल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने ये भी कहा था पाकिस्तान पर क्यों ना बोले, क्या मोदी योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। ये आप देखिए, तब उन्होंने कहा था कि ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं, कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनकर आओगे तो काटेंगे। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गारंटी लिखता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे, उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसीदास था। सापा नेता आजम खान पर उन्होंने कहा था, आजम खान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। तब ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, दिमागी संतुलन खोने की वजह से ही वह ओवैसी के पूर्वजों को हिंदू बताने पर तुले हैं। बीजेपी को उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। अगर बीजेपी इलाज नहीं करवाएगी तो हैदराबाद में ओवैसी के अस्पताल में ब्रजभूषण शरण सिंह का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। कुछ दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक नस्ल का बताया था। तब उन्होंने कहा था, पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। रामदेव से भी खूब इनका टकराव चला। रामदेव के पतंजलि घी पर लगाया आरोप। ब्रजभूषण शरण सिंह योग गुरु रामदेव पर अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप भी लगाया था। तब पतंजलि ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था, लेकिन सांसद ने माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद पतंजलि की ओर से उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया था। वो बिफर पड़े थे। उन्होंने कहा था, जिन महर्षि पतंजलि के नाम का उपयोग किया जा रहा है उनकी जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है। महर्षि पतंजलि के नाम का उपयोग बंद होना चाहिए। वे बोले कि अगर महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ तो वे इसे लेकर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अपनी पार्टी को भी लपेटे में लिया था, उन्होंने लेते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अपनी बेबाक के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अपनी पार्टी को भी निशाने पर ले चुके हैं। बीते वर्ष जब उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में था तब वो अपने चुनावी क्षेत्र पहुंचे थे। वहां चल रहे राहत कार्यों को देखकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को लपेटे में लिया था। उन्होंने तब कहा था कि पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक बैठक होती थी। हमको नहीं लगता है कि कोई तैयारी की बैठक हुई, लोग भगवान भरोसे हैं। सांसद ने यह भी कहा था कि बाढ़ से राहत के लिए ऐसी खराब व्यवस्था मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। अफसोस है कि ये हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। कुश्ती में कॉन्टेक्ट सिस्टम, चाहे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो या अंतर्राष्ट्रीय, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हो जूनियर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह हर मंच पर एक प्रशासक के रूप में हमेशा दिखते रहे। अपने हाथों में माइक्रोफोन लेकर वे अक्सर रेफरी को सलाह दिखते तो कभी जजों को रूल बुक समझाते भी नजर आए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिन्होंने कुश्ती में अनुबंध व्यवस्था यानी कॉन्टेक्ट सिस्टम की शुरुआत की। 2018 में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड पर रखते हुए 1 साल का अनुबंध दिया गया। और आप देखिए, इस व्यवस्था के तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए, ग्रेड सी के पहलवानों को 10 लाख रुपए और ग्रेड डी में 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। पहली बार जब ये व्यवस्था लागू की गई तब ग्रेड ए में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा को रखा गया था। वहीं ग्रेड बी में सुशील कुमार, साक्षी मलिक, जबकि ग्रेड सी में रितु फोगाट, दिव्या काकरान जैसे खिलाड़ी को रखा गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, श्रावस्ती के 50 से अधिक शिक्षा संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक करियर के दौरान मंत्री न बनने का भी कसक है। बीते साल एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक दरख्त झलक गया था। तब उन्होंने कहा था कि हमको मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में यह रेखा ही नहीं है। वो तो केवल शास्त्री जी के लिए था। दरअसल सांसद ब्रजभूषण के गांव से ही रमापति शास्त्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। और आपको बता दूं कि महिला उत्पीड़न का मामला भी इन पर दर्ज हुआ था, बाद में इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। तो ये कहानी है ब्रजभूषण शरण सिंह की। धन्यवाद।